एक भक्त की कथा सुना के फिर विश्राम करते हैं आज के सत्र को। एक गुरुनिष्ठ भक्त हुए, उनका नाम था खोजी जी। क्या नाम था? खोजी जी। नाम तो उनका चतुरदास था, लेकिन उनके गुरुजी ने उनका नाम खोजी जी रखा। किस लिए? एक बार, अब बड़ी अटपटी सी कथा सुनिएगा। एक बार गुरुजी, और अभी तो प्रश्नोत्तर भी होने, बैठे रहना, अभी आपने याद नहीं दिलाया, हमको याद था। तो एक बार की बात है, खोजी जी के गुरुजी लघुशंका के लिए गए थे, और खोजी जी हाथ में जल लेकर के गुरुजी के पीछे पीछे गए थे, और जहां गुरुजी लघुशंका निवृत्त हो रहे थे, खोजी जी मुंह फेर करके खड़े थे। तभी अचानक से आवाज आई कि गुरुजी बहुत जोर से हंस रहे हैं। तो खोजी जी को लगा ये लघुशंका करते हुए गुरुजी हंस क्यों रहे हैं। तो जब गुरुजी आए तो हाथ धुलाते धुलाते इन्होंने पूछा, बोले गुरुजी आप हंसे क्यों? तो गुरुजी नाराज हो गए। क्यों? बोले तू मेरे इतने सन्निकट रहता है, मेरे इतने समीप रहता है, मैं तुझ पर इतनी कृपा करता हूं, तो दिन रात मेरा संग करता है, तब भी तुझे इतनी क्षमता नहीं मिली कि मेरे मन की स्थिति पहचान सके। मैं क्यों हंसा ये तुझे पता नहीं चला? अब खोजी जी बोले मैं कैसे पता करूं कि आप क्यों हंसे? बोले नहीं, इतने सन्निकट रहने वाले भक्त को इतना तो अनुभव हो जाना चाहिए कि मेरे गुरुजी के माथे की सिकन क्या कहती है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सोचिए कितने खतरनाक गुरु होते थे किसी समय पे। आज वाले गुरु तो कुछ कहते ही नहीं है। गुरु का सबसे बड़ा गुण क्या है? आप लोगों को बताने वाली बात नहीं है, ये गुरुओं को समझने वाली बात है, लेकिन फिर भी गुरु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि शिष्य को देखते ही जो अवगुण दिखा तुरंत बोल दे कि ये कमी हमको लगती है। पिता का सबसे बड़ा लक्षण क्या? पुत्र में अवगुण देखते ही टोके, पुत्री में अवगुण देखते ही टोके। ये गुरु का, शिष्य गुरु का और पिता का लक्षण होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं हमारे गुरुजी केवल प्रशंसा करें हमारी, कभी निंदा ना करें हमारी, कभी बुरा ना बोले ना। जो गुरु आपका दोष नहीं बताता है, समझो आपका बहुत बड़ा हराश कर रहा है। दोष दिख तो जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि क्या दोष है, लेकिन नहीं टोक रहे हैं तो इसका मतलब गुरुजी चाहते नहीं कि तुम्हारा कल्याण, नहीं तो टोकेंगे। और बोले अभी आश्रम से निकल जाओ, और जब तक नहीं पता चले कि मैं क्यों हंसा था लौट के मत आना। बताओ ये कोई अपराध था? खोजी जी को निकाल दिया। खोजी जी बेचारे कहाँ जाएं? अब संतों के पास, ब्राह्मणों के पास जाते, बोले क्या बात है? बोले हमारे गुरुजी क्यों हंसे ये बता दो। बोले तुम्हारे गुरुजी, उनका मुंह, वो चाहे जैसे हंसे, तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, वो लघुशंका करते करते हंस गए थे, तो वो हम पूछ रहे हैं क्यों हंसे। तो और जोर से हंसते लोग। बोले लघुशंका करते हंसे, ये हमको क्या पता होगा क्यों हंसे वो। एक जगह, दो जगह, 10 जगह पूछा। अब तो उनकी हंसी होने लगी, और वो जहां जहां जाके पूछते सब लोग उनका मजाक उड़ाते। बोले ये कोई प्रश्न है पूछने वाला? एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठ के रो रहे थे अपने गुरुजी की याद में। तभी उनके ध्यान में श्री कबीर दास प्रकट हो गए, और कबीर दास जी ने प्रकट होकर के, क्या बात है बालक, क्यों इतने परेशान होते हो? उसने कहा आप कौन? बोले हम कबीर दास। अब तो उसने बड़ा, अरे बड़ी कृपा आपकी, आपने दर्शन दिए प्रकट होकर के। बोले हम समाधान करने आए हैं। क्यों दुखी हो रहे हो, क्या बात है? बोले मेरे गुरुजी लघुशंका करते करते हंस गए थे, मुझे उसका उत्तर नहीं मिला, क्यों हंसे? बोले कहां कर रहे थे? बोले पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे थे। तो बोले हम बताते हैं। बोले क्या? बोले जैसे तुम्हारे गुरुदेव लघुशंका कर रहे थे, तो उस समय उस धारा में
कई सारे सूखे पत्ते और पेड़ के ऊपर के बीज और पुष्प जो टूट के नीचे गिर जाते हैं वो उस धारा में बह गए थे। तो वो बात सोच करके तुम्हारे गुरुजी हंसे। देखो ये वृक्ष हैं परमात्मा, इस परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है वो अभी भी ऊपर है, वो अभी भी उसी के साथ है, हरा भरा है, फूल रहा है, फल रहा है, खिल रहा है। लेकिन जो इस धर्म रूपी परमात्मा और गुरु का त्याग कर देता है वो नीचे गिर जाता है और विषय की धारा में बह जाता है। इस बात को सोच के तुम्हारे गुरुजी हंस रहे थे। समझ में आई बात? गुरुजी क्यों हंस रहे थे? बोले वो जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके लघुशंका कर रहे थे उस वृक्ष के सूखे पत्ते, बीज और फल आदि वहां पड़े थे जो सूख गए थे और उनकी धारा में वो बह गए थे। तो वो ये सोच के हंस रहे थे जो वृक्ष से जुड़े हैं उनका कुछ नहीं हुआ, जो वृक्ष से अलग हो गए वो धारा में बह गए। तो वृक्ष क्या है? धर्म। वृक्ष क्या है? गुरु। वृक्ष क्या है? गोविंद। जो इनसे जुड़े हैं वो अभी भी पुष्पित हैं, फलित हैं, खिल रहे हैं, और जो इनसे विमुख हो गए वो विषय की धारा में बह गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सोच करके तुम्हारे गुरुजी हंस रहे थे। जाओ बता दो। और इतना कह के कबीरदास अंतर ध्यान हो गए। ओ खोजी जी दौड़े दौड़े गए 6 साल बाद, 7 साल बाद गुरुजी 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 उत्तर मिल गया। बोले क्या? आप इसलिए हंस रहे थे। गुरुजी ने प्रसन्न होकर के हृदय से लगाया। बोले 7 साल पुरानी बात तुमको मैंने आश्रम से निकाल दिया, 7 साल बाद उत्तर कैसे मिला? बोले मैंने दुनिया में पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया, सब हंस जाते थे, पर मैं इसी चिंता में था ऐसा क्या था जो आप हंस गए, ऐसा क्या था? 6 साल बाद कबीरदास मेरे चित्त में आए और उन्होंने मुझे उत्तर दिया। तब गुरुजी बोले ये है गुरु निष्ठा। तुम्हारा नाम है चतुरदास, पर तुम गुरुजी के हंसी का कारण खोज के लाए, इसलिए हम तुम्हारा नाम खोजी रखते हैं, इसलिए उनका नाम खोजी जी पड़ गया। कहने का अभिप्राय भैया गुरु कृपा समझना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जिसको समझ आ गया उसको भगवत अनुभव हो जाता है। इसलिए यदि आश्रित हो गुरुजनों के तो अपने गुरु के प्रति अटूट निष्ठा रखो, उनकी कृपा से, उनके भजन से, उनके भाव से। अरे वो केवल ऐसे ही अल्लड़पने में भी कुछ कह देते हैं ना, उसका भी कोई सार है। और मैंने तो अनुभव किया कि गुरु को भगवान नहीं मिलते कई बार, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा रखने वाले शिष्यों को भगवान मिल जाते हैं। बस उनके प्रति निष्ठा रखो, ऐसे भाव है। चलो अब एक प्रश्नोत्तर कर लेते हैं और उसके बाद आज की कथा को विश्राम देंगे। पूछ लें। एक माइक तैयार रखना, क्योंकि ऐसे तो आवाज आएगी नहीं, भिजवाएंगे। और हाथ ऊपर करना, चिल्लाना नहीं। हम जिसको चुनेंगे वो उत्तर देगा, ठीक है? चलो भगवान का नाम ले लो, गुरुजनों का नाम ले लो, प्रणाम कर लो माता पिता को। कोई गलती ना हो जाए, हो जाएगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे कौन से 2 भावों की चर्चा आज और कल हुई है जिन 2 भावों से व्यक्ति को दुख का अनुभव नहीं करना पड़ता? पहले देखें कितने हाथ खड़े हुए। ये चर्चा कल भी हुई है, कल ही हुई है। ऐसे कौन से 2 भाव हैं जिन 2 भावों का अनुभव करने से दुख का अनुभव नहीं करना पड़ता? कौन कौन के हाथ खड़े? 1 2 3 4 5 6। किन से पूछें? जिसका हाथ ऊंचा होगा उससे पूछेंगे। खड़े नहीं होना, बैठे रहो। ये चश्मा वाले बालक को दो, पहुंचवाओ, माइक पहुंचवाओ। एक तो मैं कुछ हूं और दूसरा मेरा कुछ है। वाह, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक सुधार और करो। वास्तविक शब्द क्या है? आप बताओ। इनको देना माइक। नहीं, वो काले वाले भैया, काली टी शर्ट वाले। हाँ, काले वाले भैया नहीं, काली टी शर्ट वाले भैया।
हाँ बोलो। अहम और ममता। वाह, अहमत्व और ममत्व, बहुत बढ़िया। इन दोनों को लो, ये आप दोनों आ जाओ यहाँ पे आगे, ये भक्तमाल जी माला पहना के आओ। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, हजारों लोग बैठे हैं पर उत्तर 4 लोग दे रहे हैं। कितने हाथ सबके खड़े होने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, और ध्यान से सुन रहे हैं। पहना दो दोनों को, बहुत अच्छा। विराजो। अब 2 माला तो बट गई, 3 ही बची हैं हमारे पास, तो 3 ही प्रश्न और होंगे। प्रश्न है, ऐसा कौन सा दोष है, दोष तो अनेक हैं, पर ऐसे कौन से विशिष्ट दोष की आज चर्चा की गई, जिस क्या प्रश्न तो पूरा होने दो। ऐसा कौन सा विशिष्ट दोष है जिस दोष के कारण भगवत प्राप्ति नहीं होती? हाँ, ये बैट उठा रहे हो तुम, हैं? ये बैट बाद में लेंगे। उत्तर पता है प्रश्न का? पता है? रुक जाओ, अभी पूछ के बताते हैं। हाँ, इनको दो, ये पीली वाली लाली है। ऐसा कौन सा दोष है जो भगवत मिलन में सबसे ज्यादा बाधा बनता है? ईर्ष्या। हैं? ईर्ष्या। वाह, बहुत बढ़िया। दो, इनको भी एक माला दो। ताली जोर से बजाओ। अब ये हम इसलिए पूछ रहे हैं, ये दोबारा करना नहीं है, ईर्ष्या कभी होनी नहीं चाहिए, इसी भाव से माला धारण करना है ना। बैठ जाओ। अब 2 प्रश्न और हैं। हमको लगता है हमको ज्यादा ध्यान से सुना देते हैं क्या कथा? आप ध्यान से सुनते नहीं हो, हम ध्यान से सुनाते हैं। तो 2 प्रश्न और कौन कौन से हैं? रुक जाओ। तो परम सत्य क्या है? थोड़े पीछे वालों को भी अवसर दें। परम सत्य क्या है? ये पीले कुर्ता में एक भैया हैं, आप खड़े हो जाओ। हाँ, इनको पहुंचवाओ माइक, यहीं से फेंक के मारो। हैं? क्या नाम? अच्छा, भगवान सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है। भगवान का नाम परम सत्य है। सोच लिया? लॉक कर दें? क्यों है? अच्छा चलो, ये ऐसे नहीं, ये तो बहुत इजी हो गया। ब्रीफ सहित बताना है कि भगवान का नाम परम सत्य क्यों है, बताओ। नहीं पता? तो फिर कथा में यही तो सुनना था कि परम सत्य क्यों है। रुक जाओ, अभी पूछते हैं। इनको दो, ये लाली बैठी है बीच में, इनको दो। भगवान का नाम परम सत्य क्यों है, बताओ। नहीं, वो पीछे वाली। भगवत नाम परम सत्य इसलिए है क्योंकि भगवान को पाने के लिए उनका नाम पहले आया, बाद में भगवान आए। तो भगवान की प्राप्ति के लिए उनका नाम पहले जरूरी है, तब आपको भगवान का दर्शन हो। उत्तरकाला बाधित है। ठाकुर जी के आने से पहले नाम आ जाता है, ठाकुर जी के आने पर नाम रहता है, ठाकुर जी के जाने के बाद भी भक्तों का आश्रय नाम ही रहता है, इसलिए नाम परम सत्य है। और दोनों ने सही आंसर दिया, दोनों को एक एक दे दो। लो, एक बार जोरदार तालियां सब उत्तर देने वालों के लिए। बोलो राधा गिरधर लाल की जय।
एक प्रश्न और करते हैं, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर देने वाले को उपहार हम कल दे देंगे, ठीक है? आज के तो पूरे हो गए। वृंदावन के 5 पंचायतनों के नाम बताओ। ये हमने आज और कल में चर्चा नहीं की है, ये सबको नहीं पता है, लेकिन उल्लासनगर में 4 बार कर चुके हैं पहले। वृंदावन के 5 पंचायतन, ये माला झोली वाले भैया हैं, इनको दो। एक माला झोली धारण किए भैया, ये माइक वहां पहुंचवाइए, हाँ उनको माइक दो। ऐसा लग रहा है कि बोल रहे हैं कि मैंने तो, हाँ खड़े होके बताओ। वृंदावन के 5 पंचायतन। अब खोल दो भैया माइक। श्री गोवर्धन, श्री ब्रजराज, श्री रसरानी यमुना जी, श्री गोपेश्वर महादेव और श्री ब्रजवासी गण। गोवर्धन नहीं है उसमें, कौन बताएंगे? अब बाकी के तो बता ही दिए उन्होंने। ब्रज के वृक्ष। रज, रजरानी, रसरानी यानी कि यमुना महारानी, तीसरे वृंदावन के वृक्ष, चौथे वृंदावन के ब्रजवासी और 5वें श्री गोपेश्वर महादेव। ये व्रज के 5 पंचायतन। लेकिन कोई बात नहीं, आपने गिरिराज जी का नाम लिया, वो भी है, उत्तर सही है, ठीक है? एक बार जोरदार ताली बजा दो उनके लिए। खूब बढ़िया। ऐसे ही 5 प्रश्न कल और किए जाएंगे, सब लोग तैयारी करके आना। और 4 प्रश्न तो 3 दिन की कथा में से पूछे जाएंगे, 5वां प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा, जो कहीं भी कहा गया हो सकता है। वो लगभग उन्हीं को पता होगा जो निरंतर कथा सुनते हैं।